ये वर्ण व की बनावट अण और ऊपर से रौ फिर लौ की बनावट ख नौ, ये और ये इस प्रकार से। कभी भी आप यहाँ भी देखिए डंडा जो है, हम इसको डंडा जैसा कह देते हैं, डैश जो पड़ता है ये इस प्रकार का, जो इसको अलग करने वाला डंडा होता है, विवरण चिन्ह। क्या हुआ ये? विवरण चिन्ह। मेरे से बहुत बच्चे कहते हैं गुरु जी डंडा लगा दें बिंदा लगा के, नहीं, विवरण चिन्ह। क्या हुआ ये विवरण लेखन का है यहाँ, तो विवरण चिन्ह। क्या हुआ ये? विवरण चिन्ह। चिन्ह चिन्ह भी कहते हैं, चिन्ह नहीं, ये ऐसा कहते हैं ना, ये कहते हैं बच्चे चिन्ह, ये नहीं, गलत। चिन्ह क्या होगा? चिन्ह। अब ये ह के अंदर नो है, लेकिन अब इसका प्रचलन बंद कर दिया गया है, कम कर दिया गया है एनसीईआरटी द्वारा और हमारे जो हिंदी संस्थान के जो विद्वान हैं उनके द्वारा, ताकि स्पष्ट हो जाए कि क्या लिखा है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं ची, ये ह को हलंता ऐसे कर दिया, हल लगा के चिन्ह, ये समझ में आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों को, जैसे हम द्वारा लिखते हैं, पहले से हम ऐसे दो के नीचे वाह रा, द्वारा। अब इसमें पता ही नहीं चलता है दो जो बड़ा है वो बड़ा है, और पढ़ रहे हम द्वारा यानी कि दो आधा वाह पूरा, लेकिन देखने में क्या आ रहा है? दो बड़ा और वो छोटा, जबकि वो पूरा है। तो इसलिए इसको अब ऐसे लिखना ही समीचीन है, ऐसा ही लिखा जा रहा है द्वारा। आप अपनी पुस्तक में भी देखिएगा, काफ़ी सुधार हो चुका है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी सीखने की बातें जो हमें अब सीखनी है। तो मैं वर्ण लेखन में जो अक्षरों की बनावट में जो गलतियां होती हैं हमारे प्रिय छात्रों द्वारा, उसको करता हूँ। ये है अ की बनावट। अगर आ करना है तो इसी को आ कर देंगे आप, ये ओ करना है इसी को ओ करेंगे आप, ये अगर औ करना है तो इसके नीचे से एक छोटा और लगेगा। और ये भी ध्यान रखिए, ये दोनों साथ चिपकते हैं। ये यहाँ पर जो मात्राएं हैं, चाहे वो ऐ में लिखें चाहे औ में लिखें, ये वाली आ रहा समझ में? ऐ में ये हो जाएगा, औ में हम पीछे से ये लगाते हैं। इतना सरल तरीके से समझा रहा हूँ, आप सीखने का प्रयास कीजिए। तो अ की बनावट और इसकी बनावट देख लिया। अब हम ई की बनावट देखते हैं। ई की बनावट में सीधे नीचे ले जाते हैं, फिर इधर ले जाते हैं, फिर यहाँ ये ऐसे घुमा दिया जाता है। ये ई की बनावट, जो भी इधर को आएंगे वर्णों में, ये इधर को आने वाले वो सीधे आते हैं। ये ध्यान रखिए, आप किताब में देखिएगा इन छोटी छोटी बातों को जो मैं बता रहा हूँ, आप पुस्तक में इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो ये इधर को आने वाले सब सीधे आते हैं, भले फिर यहाँ से मुड़ेंगे, वो जिसको मुड़ना होगा यहाँ से मुड़ेगा, चाहे वो ई का हो, ठीक है, चाहे वो दो का हो। देखिए ये सीधे जाएगा, पहले यहाँ सीधे, ये यहाँ मुड़ जाएगा, दो का हो, जिसका भी हो, चाहे हो का हो, देखिए ये सीधे, ये इसी बहाने आप पूरी बनावटों को एक साथ सीखने का प्रयास कीजिए। समझ में आ गया? तो ई बनाने का बड़ी करना है इसी को हमने, तो हम इसको ऐसे करेंगे, आ गया। उसके बाद ऊ को अधिकांश हमारे बच्चे, देखिए इधर देखिए पहले, अब गलतियां कहाँ करते हैं हम, हमारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं ओ, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे। ये हम गलतियां इन्हीं में करते हैं कि हम सजावट के चक्कर में रहते हैं। हिंदी भाषा सजाने की चीज़ नहीं है, या इसके अक्षर सजाने की सजावट की चीज़ें नहीं है। ये तो अपने आप में सजी हुई है, अपने आप में सुंदर है, अगर आप तरीके से लिखें तो ये चीज़ें हमने जो है कट करनी है अपनी जीवन में। ऐसे लिखने की आदत को जो है, इसका क्या करना है, हमने सुधार करना है। तो ई, अब हम ऊ ऐसे लिखते हैं बच्चे, ये कोई ऐसे लिख देता है, फिर ऊ ऐसे कर देता है, कोई ऐसे कर देता है, तो हमने इसका सुधार करना है। अब ऊ लिखने का तरीका बताते हैं आपको हम। ये ऊ आ गया समझ में? ऊ के बाद हम इसमें ये बड़ा ऊ करना है, तो ये आ गया। री करने के लिए आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे लगा देंगे, इसको चिपका देंगे, री हो गया, ठीक है। ए आई, अब ए आई में भी हमने देखा है, मैं ये गलतियों को भी मिटा नहीं रहा हूँ, आप देखते रहे हैं, गलतियों को भी दिखाते रहिए आप।
इसको भी देखिए, ये ए ऐसे करते हैं बच्चे, कोई ऐसे करता है, फिर ये आई लगा देता है, बिल्कुल नहीं, ये ध्यान रखना है हमने। तो हम ए को बनाते हैं, ये है ए। आई बनाना है तो ये आई। ओ औ तो हमने बता दिया, अंग बताने का बताते हैं अब। ये औ के ऊपर से अंग, अनुस्वार, और ये विसर्ग अह। आ गया समझ में? इतना सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम वो ऊपर की मात्राओं पर चलते हैं। हम भी ऊपर की मात्राओं को भी ऐसे बनाते हैं हमारे बच्चे। ये कोई ऐसे, कोई अगर आप खाली ऐसा कर दें तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हैं ये अच्छा नहीं लगता। किसी भी वर्ण में कहीं पर भी, जितने जहाँ पर भी हमारी हिंदी भाषा में मोड़ हैं, वो मोड़ भरे हुए हैं, सब जगह है। ये दो भरा होगा, ई भरा होगा, है ना। जहाँ पर भी आपको मोड़ दिखेगा, या ये ऊपर की ये मात्राएं हैं ऐसे भरी हुई मिलेंगी, या ऊ की मात्राएं हैं ऐसे मिलेगी, ये ऐसे मिलेगी, अर्थात बीच में ये गड्ढा जैसा कहीं नहीं मिलेगा, बीच में छेद जैसा। ये ध्यान रखना है आपने, सब रॉन्ग। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने सीखना है। ये सब गलत हैं, ये तब भी हर थोड़ा बहुत सही है, ये गलत हैं सब। ये मेरा ये उद्देश्य ये है कि हमारी पहले लेख सुधरे, ठीक हो क्या। ये तो स्वरों का बताया, इसी प्रकार से व्यंजन में भी ध्यान रखिए आप। व्यंजन में भी हमारे बच्चे, हमारे प्रिय छात्र जो है बहुत गलतियां करते हैं। तो हमने क बनाना है, ये बहुत तरीके से सब, बस ये ऐसे, ये क, ये है क। बच्चे क ऐसे, कभी ऐसे, इस टाइप का बनाते हैं, गलत। थोड़ा आराम से बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे। क, फिर ख को देखिए आप, ये मैंने देखा है अधिकांश लोग ऐसे बनाते हैं, ख को ऐसे बना देते हैं, ये र व, ये र व ऐसे, जबकि ख ऐसे होता है। या फिर अगर आप ख बनाना ही चाहते हैं, एक दूसरे प्रकार से भी ख बनता है, वो ऐसे और यहाँ चिपका के, ये भी चलेगा। समझ में आ रहा है बात? क ख ग, ये ग, घ, अंगो, अंगो, ये ऐसी च छ ज। आप सब चीज़ों को देखिए। अब मैं कठिन शब्दों को लिख रहा हूँ, कठिन वर्णों को लिख रहा हूँ, जिनको आप लिखने में अधिकांशतः गलतियाँ करते हैं। अंगो, च छ ज झ यो, इनको तो आप ठीक ही लिखेंगे। ट में देखिए, ट का ध्यान दीजिए ज़रा, ये ठ में भी कोई दिक्कत नहीं है। ड जैसे मैंने बताया अभी, सीधे ये जाएगा और ये आएगा ऐसे। ये इधर को आने वाले जितने भी हैं वो क्या आएंगे, सीधे आएंगे। फिर ध में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, ध में होता है ये। जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में जगह नहीं होती, लेकिन ध में होता है, ध में ये होता है। और अगर आप ढ को ऐसे भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा, खाली ऐसे भी करेंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन इसको अगर कोई नीचे को कर देगा तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्या बन जाएगा? द बन जाएगा। इसलिए इसमें ये बनाया जाता है, क्योंकि जब दो बनाएंगे तो हम दो में ये नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ। अब तो की बात चलती है हमारी। ये सीधे इधर को आने वाले सीधे आएंगे, ये तो थ में भी आपने ऐसे करना है, ये फिर ये कर दिया। दो का जैसे बता ही रहे थे, दो पर चर्चा हो रही थी हमारी। ये अगर ऐसे कर देंगे तो ढ ही रहेगा, इसलिए हम इसको ऐसे ना करके इसको क्या करेंगे हम, ये दो, फिर ध, ये ध में अगर आप यहाँ गुंठा नहीं भी बनाएंगे, अगर आपका इतना छूट गया तब भी चल जाएगा। अगर ऐसा कर देंगे तो ध हो जाएगा, दो थ नौ। ये सरल है। प फ ब भ, ठीक है सब। भ का ध्यान रखिए। अब भ ऐसे, ये और भ और म में अधिकांश यहाँ पर भी एक रिक्त रख देते हैं, ये भी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है भ को, ये
या ये ऐसे, ये भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। मौ में भी ये ऐसे करते हैं बच्चे, गौ को भी करते हैं बच्चे ऐसे, ये गौ, ये नहीं करना है। भौ, भौ को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ठीक हो गया। भौ, मौ, ये यो, रॉ को देख लीजिए, रॉ। अब जो देखने की चीज़ है वो है लॉ, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, जिसको आप गलत बनाते हैं वो है लॉ, ये। और योर और लॉ वो तालव्य सौ में भी दिक्कत करते हैं आप लोग, लिखने में ध्यान दिया है बहुत बार, सुधारता हूँ जब मैं आपका। सौ, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ तो ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दंती सौ में भी आप दिक्कत करते हैं। ये दंती सौ का ऐसे करिए, यहाँ से ऐसे लीजिए, ये। फिर हौ का मैंने अभी बहुत बार बता दिया आपको, हौ सीधे ले जाते हैं ऐसे, श, त्र, ज्यों, ये। अब इसके बाद हम सीधे अंकों की चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, ख को हमने ये इस प्रकार से जो लिखते हैं वो भी लिख दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर अंक, देवनागरी अंक, संस्कृत में जो अंक लिखेंगे तो ऐसा अंक और क लगाएंगे दिनांक में, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है देवनागरी अंक, अर्थात जो हमारे प्राचीन लिपि से लिए गए अंक हैं वह है 1, और ऐसा भी लिखते हैं, यहाँ देखिए आप, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10। जो प्रचलन में था पहले वो ये था, ये और ये। अब इसमें सुधारात्मक ये है 1 और ये 9 में। 5 भी कुछ उल्टा बना करके 5 भी होता है, ऐसे ही इस प्रकार का करके ऐसे, ठीक हो गया। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप देखते हैं, जो हमारे यहाँ आवश्यक है, जो आज तक आपने देखा होगा, मैं दिनांक भी लिख रहा था उसी से। वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 0, यहाँ भी ये 0। अब इसमें मुख्य आपने जो ध्यान रखना है 1 की बनावट का, 2, 3 इनमें कोई गैप नहीं होता, यहाँ पर ये बिल्कुल गैप बिल्कुल नहीं है, इनमें बिल्कुल रिक्त नहीं है कहीं स्थान बनावट का। और इसमें एक ध्यान रखने की बात है, ये 0 इससे इसमें इन अक्षरों से छोटा होता है, ये 24/05/1 2000। जबकि आज तक आपने देखा होगा, दोबारा अगर आप देखना चाहें मेरी वीडियो में देखिएगा, ये इसमें मैंने 0 से पहले पूरे बराबर बनाए होंगे और ये वाले अंक बनाए होंगे। जब हम हिंदी पढ़ाएंगे, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, जब हम हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है हमारे लिए, जो बाहर भी प्रयोग की जाती है और घर में भी, जिस प्रकार अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमारे लिए हिंदी है। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो है हम हिंदी में जो मानक होंगे वो वही वाले लिखेंगे, ये वाले आपने मेरे दिनांकों में देखा होगा। आज मैंने संस्कृत का अध्ययन करा रहा हूँ सामान्य, तो आज हमने ये देवनागरी लिपि के ये अंक, संस्कृत के अंक का प्रयोग किया है, और दिनांकों को भी आज हमने इस प्रकार लिखा है। तो आपने ये ध्यान रखना है। एक दूसरा, इसमें ये 0 हमारा इसी के बराबर होता है। 8 में ध्यान रखिए आप, 8 में ऊपर का छोटा होता है और नीचे का बड़ा, ये 8 में जो नीचे का होता है वो बड़ा होता है, ऊपर से गोला जैसे छोटा। 7 को देख लीजिए, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सरल है, आशा है आपको पसंद आया होगा। मैं इसी में अपना जो है आज आपको फ़ोन नंबर लिख के दे देता हूँ, आप सीखिए। मेरा ये फ़ोन नंबर है, अब हमने ये अंकों में अपना आज दूरभाष भी लिख दिया है। चल दूरभाष मैंने मोबाइल नंबर 94 56 39 38 22, इधर उधर दिखा दीजिए, 9456393822। हिंदी के अंकों में भी लिखा है, जो देवनागरी अंक हैं हमारे 94 56 39 38 22, 9 4 5 6 3, 6 के बाद 3 9 3 8 2 2। तो मेरा उद्देश्य आपको अपना प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि जो छोटी छोटी गलतियां हमारे शिष्य करते हैं, अधिकांश मैंने बड़े लोगों को भी देखा है बहुत बार, तो हम संकोचवश एकदम से कह नहीं पाते, लेकिन जहाँ पर
थोड़ा बहुत अगर हमें पता लगता है कि ये गलत हो रहा है, ध्यान में आ गया, तो उनको समझाते हैं प्यार से, उनके भी वो भी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। तो त्रुटियां स्वीकार होती रहती हैं क्योंकि संभावनाएं अपार हैं, कमियां इसमें भी हो सकती हैं। मैं भी इसको जो है शीघ्रतापूर्वक लिख रहा हूँ, और दूसरा आप देख रहे हैं संसाधन दिक्कतें होती हैं, इसलिए फिर भी मैंने प्रयास किया है कि अच्छा एक उपयोग किया जाए समय का। तो आप देख लीजिए, सीखिए, आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। नमस्कार।